guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Jha. Friends, नीट पीजी 2023 एमसीसी राउंड 2 काउंसलिंग की आज रिजल्ट आ चुकी है और रिजल्ट में जैसी एक्सपेक्टेशन थी कि पॉजिटिव शिफ्ट जा सकती है, वैसी ही एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही कट ऑफ भी आई है। स्टूडेंट्स को सीट भी मिली है। राउंड 2 काउंसलिंग में भी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली है। कुछ कुछ ब्रांचेस जो राउंड 1 काउंसलिंग में कुछ हद तक नेगेटिव रही थी, उसमें भी थोड़ी सी स्लाइट जो है वो डिफरेंस देखने को मिली। स्लाइड छोटी सी एक पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली जो कि मेन ब्रांचेस रही थी। जैसे रेडियो या फिर मेडिसिन में हमने कुछ हद तक बहुत कम पॉजिटिव शिफ्ट देखा था। इवन रेडियो में तो हमने नेगेटिव शिफ्ट देखा था, बट इस बार जो राउंड 2 काउंसलिंग आई है उसमें जब आप रेडियो में थोड़ी सी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली है, बाकी जो मेडिसिन ओबीजीवाई है उनमें ठीक ठाक पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने को मिली है। सो इसकी कोई इंडिकेशन नहीं थी कि इस बार राउंड 2 काउंसलिंग में किसी प्रकार की नेगेटिव शिफ्ट हो गया। हर जो भी इंडिकेशंस थी, जो भी इंडिकेटर्स थी, वो सभी यही बता रही थी कि ऑल इंडिया की राउंड 2 काउंसलिंग भी पॉजिटिव ही रहेगी। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि क्या रही है कट ऑफ ऑल इंडिया राउंड 2 काउंसलिंग में ब्रांच वाइज और दैट टू कैटेगरी वाइज। सो सबसे पहले रेडियो की बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए 2252 पर क्लोज हुई है। ईडब्ल्यूएस 4096 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। ओबीसी 3417 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। एससी कैटेगरी 8830 ऑल इंडिया रैंक। एसटी कैटेगरी 19,113 ऑल इंडिया रैंक। डर्मा ओपन कैटेगरी 3891 पर क्लोज हुई है। ईडब्ल्यूएस 7176 पर क्लोज हुई है। ओबीसी 6097 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। एससी कैटेगरी 13767 पर क्लोज हुई है। एसटी कैटेगरी 36268 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। एनेस्थीसिया ओपन कैटेगरी 24317, ईडब्ल्यूएस 30564, ओबीसी 27477, एससी कैटेगरी 47012, एसटी कैटेगरी 82523 ऑल इंडिया रैंक। इमरजेंसी मेडिसिन फॉर ओपन कैटेगरी 12575 पर क्लोज हुई है। ईडब्ल्यूएस 20721 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। ओबीसी 14534 ऑल इंडिया रैंक। एससी कैटेगरी 31064 ऑल इंडिया रैंक। एसटी कैटेगरी 59962 ऑल इंडिया रैंक। जनरल मेडिसिन ओपन कैटेगरी, अब जनरल मेडिसिन में भी जो पॉजिटिव शिफ्ट है वो राउंड 1 में हमें ज्यादा देखने को नहीं मिली थी, बहुत कम, ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही गई थी, बट अभी वो ठीक ठाक पॉजिटिव, इस बार थोड़ी सी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली है। ओपन कैटेगरी जनरल मेडिसिन के लिए 5177 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। ईडब्ल्यूएस 5747 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। ओबीसी 6450 ऑल इंडिया रैंक। एससी 22571 ऑल इंडिया रैंक। एसटी 44717 ऑल इंडिया रैंक। ओबीजीवाई ओपन कैटेगरी 10287 ऑल इंडिया रैंक। ईडब्ल्यूएस 15430 ऑल इंडिया रैंक। ओबीसी 14399 ऑल इंडिया रैंक। एससी कैटेगरी 31984 ऑल इंडिया रैंक एंड एसटी कैटेगरी 53592 ऑल इंडिया रैंक। पीडिया ओपन कैटेगरी 7710 ऑल इंडिया रैंक। ईडब्ल्यूएस 9699 ऑल इंडिया रैंक। ओबीसी 10947 ऑल इंडिया रैंक। एससी 25359 ऑल इंडिया रैंक। एसटी 46903 ऑल इंडिया रैंक। पैथोलॉजी ओपन कैटेगरी 47714 ऑल इंडिया रैंक। ईडब्ल्यूएस 94728 ऑल इंडिया रैंक। ओबीसी 59979 ऑल इंडिया रैंक। SC 69,523 ऑल इंडिया रैंक एंड ST 1,04,904 ऑल इंडिया रैंक। सेक्रेटरी ओपन कैटेगरी 18,140 ऑल इंडिया रैंक। EWS 31,882 ऑल इंडिया रैंक। OBC 27,310 ऑल इंडिया रैंक। SC 44,216 ऑल इंडिया रैंक एंड ST 83,986 ऑल इंडिया रैंक। TB chest open category 10,096 all India rank. EWS 13,555 all India rank. OBC 25,443 OBC 12,055 all India rank. TB chest की बात कर रहे हैं। SC category 28,998 all India rank and ST category 58,999 all India rank. ENT open category 20,245 all India rank. EWS 31,931 all India rank. OBC 25,443 all India rank. SC 41,932 all India rank.
ST कैटेगरी 77,312 ऑल इंडिया रैंक, जनरल सर्जरी ओपन कैटेगरी 12,680 ऑल इंडिया रैंक, EWS 16,271 ऑल इंडिया रैंक, OBC 16,347 ऑल इंडिया रैंक, SC 33,924 ऑल इंडिया रैंक, ST कैटेगरी 61,458 ऑल इंडिया रैंक, ऑप्थल ओपन कैटेगरी 18,941 ऑल इंडिया रैंक, EWS 27,417 ऑल इंडिया रैंक, OBC 24,442 ऑल इंडिया रैंक, SC कैटेगरी 39,774 ऑल इंडिया रैंक, ST कैटेगरी 76,958 ऑल इंडिया रैंक, ऑर्थो ओपन कैटेगरी 12,567 ऑल इंडिया रैंक, EWS 15,227 ऑल इंडिया रैंक, OBC 14,616 ऑल इंडिया रैंक, SC कैटेगरी 32,601 ऑल इंडिया रैंक, एंड ST कैटेगरी 65,072 ऑल इंडिया रैंक। सो ये जो है ये कुछ क्लिनिकल ब्रांचेस और पैथो की भी हमने बात की कि क्या क्लोजिंग रैंक रही है MCC के राउंड 2 काउंसलिंग में। अब जो है MCC की राउंड 2 काउंसलिंग में जिन भी स्टूडेंट को सीट मिली है उनके पास इस बार 2023 में एक बार और अपग्रेडेशन में जाने का जो है प्रावधान है, फैसिलिटी है। सो जिन भी स्टूडेंट को सीट मिली है वो राउंड 3 में अगेन एक बार फिर से अपग्रेडेशन में जा सकते हैं। जो इस बार की न्यू चेंजेस है कि इस बार आप दो बार अपग्रेडेशन में जा सकते हो। अब जब स्टूडेंट अपग्रेडेशन में जा रहे हैं तो इस बार जो MCC के राउंड 2 काउंसलिंग में 3 तरीके के स्टूडेंट होंगे जो राउंड 3 में भी अपग्रेडेशन में जा सकते हैं। पहले स्टूडेंट वो होंगे जिनको राउंड 2 में फ्रेश सीट मिली, मतलब राउंड 1 में उन्हें कोई सीट नहीं मिली थी, राउंड 2 में उन्हें एक सीट मिली है। नाउ उन स्टूडेंट को जब फ्रेश सीट मिली है तो इस सीट पर एडमिशन लेनी है, विलिंगनेस देनी है कॉलेज में, और फिर ये राउंड 3 में जाएंगे। राउंड 3 में दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट पे करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी अमाउंट आपकी फॉरफिट हो जाएगी। जब आप राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेडेशन में जा रहे हो तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगी। सो आप जब अपग्रेडेशन में जाओगे तो अगेन आपसे कंसेंट पूछी जाएगी, वुड यू लाइक टू गो फॉर अपग्रेडेशन इन राउंड 3। जैसे आपने राउंड 2 में यस किया था वैसे आपको राउंड 3 में भी अब यस करना होगा, और उसके बाद आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी होगी। आप सिक्योरिटी अमाउंट पे करोगे और फिर आप अपनी चॉइस फिलिंग करोगे फॉर बेटर सीट। ठीक है, जो भी आपको बेटर सीट मिलेगी उस सीट पर आपको एडमिशन लेनी है। जो आपकी पुरानी सीट होगी वो पुरानी सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी, और अगर आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है तो आपकी जो राउंड 2 वाली सीट है वो आपकी रिटेन रहेगी, वो आपकी फाइनल सीट होगी। इसी तरीके से दूसरी कैटेगरी उन स्टूडेंट की होगी जिन्हें राउंड 1 में सीट मिली, वो अपग्रेडेशन में गए, राउंड 2 में भी उनकी सीट अपग्रेड हुई। अब जिनकी सीट राउंड 2 में अपग्रेड हुई है उन्हें क्या करना है, उन्हें अपने पुराने कॉलेज में जाना है जो राउंड 1 में कॉलेज मिली थी, वहां जा करके उनकी सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो चुकी है। रीजन क्या है कि जैसे उनको न्यू सीट मिली वैसे ही उनकी जो पुरानी सीट थी वो कैंसिल होकर किसी और को अलॉट हो चुकी है। सो कैंसिल तो हो चुकी है उनकी सीट। तो अब इनको क्या करना है, इनको अब न्यू कॉलेज जो अपग्रेडेड कॉलेज है, अपग्रेडेड सीट है, उस पर एडमिशन लेनी है। तो इन स्टूडेंट को जाना होगा अपने पुराने कॉलेज में, वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होंगे, आना होगा न्यू कॉलेज में जो उनको अपग्रेड सीट है, अपग्रेड कॉलेज है, उस कॉलेज में जाकर के उन्हें एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा जैसा उन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग में किया था। अगेन न्यू कॉलेज में उन्हें विलिंगनेस देनी होगी अपग्रेडेशन के लिए। अगर वो अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं तो फिर वो राउंड 3 में जाएंगे, राउंड 3 में दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट पे करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगी अगर आप राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेडेशन में जाते हो। तो राउंड 3 में आपको दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी है और अपनी जो अपग्रेडेड चॉइसेस है वो फिल करनी है। तीसरी कैटेगरी उन स्टूडेंट की होगी जिनकी राउंड 1 काउंसलिंग में सीट मिली, वो अपग्रेडेशन में गए बट राउंड 2 में उनकी सीट अपग्रेड नहीं हुई। अब उनके पास अभी फिलहाल उनकी जो सीट है वो राउंड 1 वाली सीट ही रिटेन रही है, अपग्रेड क्योंकि नहीं हुई। उन्हें क्या करना, उन्हें डायरेक्टली राउंड 3 में जाना है, उन्हें कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो भी अपनी सीट को राउंड 1 वाली सीट को लेकर के अपग्रेडेशन में जा सकते हैं, राउंड 3 के अपग्रेडेशन में जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें क्या करना है, उन्हें डायरेक्टली राउंड 3 में पार्टिसिपेट करनी है। उनसे कंसेंट पूछी जाएगी, वुड यू लाइक टू अपग्रेड इन राउंड 3, यस करना है, सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी है और राउंड 3 में बेटर चॉइसेस को फिलअप करना है फॉर अपग्रेडेशन। सो ये तीनों कैंडिडेट जिन्हें न्यू सीट मिली, जिन्हें फ्रेश सीट मिली, जिन्हें जो अपग्रेडेशन में आए उनकी सीट अपग्रेड हुई, और जो अपग्रेडेशन में आए उनकी सीट अपग्रेड नहीं हुई, राउंड 1 की सीट रिटेन रह गई, ये तीनों ही कैंडिडेट राउंड 3 में अपनी सीट को अपग्रेड करा सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट। सिक्योरिटी अमाउंट आपको पे करनी होगी क्योंकि राउंड 2 से राउंड 3 अपग्रेडेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, वो सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो आपकी फॉरफिट होगी, आपको दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी है
और आप अपग्रेड करा सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट होगी, क्वेरी होगी तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।